राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तलवारें खींची हुई हैं। उससे भी कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ी हैं। चुनावी रिवाज जिसमें अमूमन हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस पर भी भाजपा को जीत की उम्मीद है। उम्मीद है कि ये चुनावी रिवाज कायम रहेगी, यानी सरकार बदलेगी और भाजपा को अपनी जीत की उम्मीद है। कांग्रेस की अंतरकलह और सत्ता विरोधी माहौल से बीजेपी को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस में एक तरफ विरोध की तलवारें खींची हुई हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कोई भी टकराव होने से बच रही है। साथ ही बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जातिगत आधार पर भी मतदाताओं को साधने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी के तहत बीजेपी के सर्वाधिक लोकप्रिय सीएम रहे भैरव सिंह शेखावत के बहाने राजपूत मतदाताओं को साधा जाएगा और बीजेपी इस साल उनका जन्मदिन शताब्दी समारोह पूरे राज्य में मनाएगी। प्रदेश में 85 सीटों पर राजपूत वोटर्स का प्रभाव माना जाता है, लेकिन उसे भी राजस्थान में अब जातिगत समीकरण बैठाने पड़ रहे हैं। इसी के साथ ब्राह्मणों, जाट, गुर्जर, एमबीसी समाज और मुस्लिम, मीणाओं, यादव वोट बैंक, वैश्य, मेघवालों पर भी बीजेपी की नजर है और इसके पीछे कई बातें हैं। मगर जिस तरीके से पिछले दिनों राजस्थान में जातिगत सम्मेलन हुए हैं, इससे अब उसके भी असर और भी चिंतन का विषय बन गया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को साधने पर ध्यान लगा दिया है और राजस्थान के इस बार के चुनाव में कास्ट किंग लीडर्स को भी लेकर चर्चा है और कई ऐसी जातियां हैं जिनके लीडर्स की यहां पर पकड़ मानी जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी में कौन कौन से बड़े कास्ट किंग लीडर्स हैं जिन्हें पार्टी जातियों में जीत का योद्धा मानती है। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को कमान सौंप दी। इसे ब्राह्मण महापंचायत का बड़ा असर माना जाता है। इस महापंचायत में जोशी को बड़ा महत्व दिया गया था। इसे मेवाड़ क्षेत्र में पकड़ बनाने की एक कोशिश भी मानी जा रही है, मगर जानकारों का कहना है कि ये बदलाव ब्राह्मण वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए किया गया है और उधर उदयपुर के बाहर भी सीपी जोशी के प्रभाव को बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि सीपी जोशी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और चुनाव के दौरान इस बदलाव से सीपी जोशी को अपने को साबित करने का भी एक मौका मिल जाएगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के सहारे बीजेपी गुर्जर और एमबीसी समाज को साधने में जुटी हुई है। विजय बैंसला कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे हैं और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी गुर्जर और एमबीसी समाज को विजय के नाम पर अपनी ओर कराने का जो प्रयास कर रही है। पूर्वी राजस्थान के आगे और भी कई अन्य सीटें हैं जहां पर बीजेपी विजय को आगे करके चल रही है। प्रदेश की कुल 75 विधानसभा सीटों पर एमबीसी और गुर्जर समाज का प्रभाव माना जाता है। इन पर बीजेपी विजय बैंसला को आगे बढ़ा रही है। ये वो सीटें हैं जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का प्रभाव था, जहां पर विजय के सहारे विजय की उम्मीद बीजेपी लगाई हुई है। अब भीलवाड़ा में पीएम के कार्यक्रम में भी विजय ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी नेता 43 साल के भूपेंद्र सैनी की पकड़ सैनी समाज में है और सैनी पार्टी में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 42 सीटों पर प्रचार करने के लिए मैदान में उतारा गया था। वसुंधरा सरकार में इन्हें यूथ बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। सैनी भाजयुमो में महामंत्री भी रह चुके हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करौली लोकसभा सीट के लिए इन्हें ही प्रभारी बनाया था। वहां पार्टी को जीत भी मिली थी। दौसा के रहने वाले सैनी को पार्टी अन्य क्षेत्रों में भी मैदान में उतार रही है। मुस्लिम वोटों की बात करें तो बीजेपी कई मुस्लिम नेताओं को भी आगे करती है, लेकिन पूर्व मंत्री यूनुस खान और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सादिक खान को मजबूत माना जा रहा है। कई धरने और आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इनके साथ ही कई और नेता भी लिस्ट में हैं। उनके लिए पार्टी को ठीक समय का इंतजार है। अब बात करते हैं मीणा वोटर्स की। मीणा वोटर्स पर फोकस करने के लिए बीजेपी केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सहारे है। पूर्वी राजस्थान की सीटों के अलावा पूरे राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी मजबूत मानती है। उन्हें पीएम के मंच से लेकर सभी प्रमुख जगहों पर पार्टी ले जाती है और राज्य के सभी प्रमुख नेताओं में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का प्रमुख स्थान भी है।
उनकी नाराजगी और बातों पर पार्टी पूरा फोकस करती है। यहाँ लोग कह देते हैं बाबा ही सहारा है। बात करते हैं यादव वोटर्स की। राजस्थान में यादव बाहुल्य सीटों और जिलों में बीजेपी ने अलवर के सांसद बाबा बालक नाथ को मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई बार संकेत दिए हैं। बाबा बालक नाथ अलवर का बहरोड़ सीट पर पूरा फोकस है। इसके साथ ही सीकर, अलवर, कोटपुतली और विराटनगर के साथ ही साथ जयपुर की सीटों पर भी बाबा बालक नाथ के दौरे शुरू हो गए हैं। राजस्थान में वैश्य वोटर्स पर भी बीजेपी की नजर है और अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी कोटा के 2 बार के सांसद ओम बिरला पर पूरा फोकस कर रही है और बीजेपी में बिरला का वैश्य समाज पर बड़ा असर माना जाता है। हाड़ौती की कई सीटों के अलावा पूरे प्रदेश में बिरला कई बार दौरे भी अलग अलग समय पर कर चुके हैं। राजस्थान में मेघवाल वोटर्स पर बीजेपी ने पकड़ बनाने के लिए बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को 2 बार मंत्री बनाया है। उन्हें कई प्रमुख जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। बीजेपी अर्जुन के सहारे मेघवाल वोटर्स पर अपनी बड़ी नजर बनाए हुए है। अमूमन राजस्थान में बीते 2.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता बदलती आई है, यानी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस के हाथ में सरकार रही है। इनमें 2 ही नेता भाजपा से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ये दोनों राजस्थान के वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजस्थान में रहते हुए पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और इनमें पार्टी को भी फायदा पहुंचा है। अभी कांग्रेस की गहलोत के नेतृत्व में सरकार है और भाजपा की कमान परोक्ष रूप से वसुंधरा राजे के हाथ में है। भले ही विधानसभा में नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद पर अन्य नेता बैठे हों, लेकिन भाजपा को ये तय करना भी बाकी है कि वो वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री घोषित करते हैं या नहीं, चुनाव में वो जाएंगे कि नहीं, या फिर सामूहिक नेतृत्व में वो रहेंगे कि नहीं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बीते 2 साल से टकराव चल रहा है। वहीं भाजपा चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और कांग्रेस में पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते 6 महीने से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में 2 दशक से ज्यादा समय से हर बार सत्ता बदलाव के रिवाज को कायम रखा है और भाजपा को काफी कोशिश करने के बाद भी सत्ता बरकरार रखने में सफलता नहीं मिल पाई है। अब इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें राजस्थान भी ऐसा है जो हर बार सत्ता परिवर्तन करता आया है। दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व ने पार्टी में खेमेबाजी को खत्म करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बीते 1 साल में भाजपा ने राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री का बड़ा ओहदा दे दिया है। अब देखना है कि ये जो कास्ट किंग लीडर्स हैं राजस्थान चुनाव में इस बार कितना कमाल दिखा पाते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला